हाय स्टूडेंट्स, वेलकम टू फर्स्ट कोड यूट्यूब चैनल। सी लैंग्वेज की सीरीज में आज हम लोग पढ़ेंगे स्टूडेंट कंडीशनल ऑपरेटर के बारे में। ये ऑपरेटर बहुत ही इंपॉर्टेंट है स्टूडेंट, डीआरडीओ सेप्टम के एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से और किसी भी एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से जहां पे सी लैंग्वेज से क्वेश्चंस पूछे जाते हैं वहां पे चांस है कि आपसे नेस्टेड कंडीशनल ऑपरेटर से क्वेश्चंस पूछे जा सकते हैं। तो पहले हम लोग ये समझ लेते हैं कि आखिर कंडीशनल ऑपरेटर क्या होता है, कैसे इसका यूज किया जाता है, फिर हम लोग नेस्टेड के बारे में भी समझ लेंगे। ठीक है, तो देखिए जो कंडीशनल ऑपरेटर है स्टूडेंट, ये एकमात्र टर्नरी ऑपरेटर है सी लैंग्वेज में। ठीक है, टर्नरी ऑपरेटर। अभी तक हम लोगों ने जितने भी ऑपरेटर को देखा है वो या तो यूनरी ऑपरेटर थे या तो वो बाइनरी ऑपरेटर थे, यानी या तो वो एक ऑपरेंड पे वर्क करते थे या तो वो दो ऑपरेंड पे वर्क करते थे। ये कंडीशनल ऑपरेटर एकमात्र और इकलौता एक ऐसा ऑपरेटर है जो कि टर्नरी ऑपरेटर है, यानी कि ये थ्री एक्सप्रेशन पे वर्क करता है, यानी कि ये क्या करता है, तीन ऑपरेंड पे वर्क करता है। ठीक है, टर्नरी का मतलब आ गया समझ में। अब इसका सिंबल क्या है स्टूडेंट, तो हम लोग इसको दो सिंबल क्वेश्चन मार्क एंड कॉलन, इसको दो सिंबल से हम लोग लिखते हैं। ठीक है, तो चूंकि दो सिंबल से लिखते हैं तो थोड़ा सा मैं यहाँ पे एक जनरलाइज्ड सिंटैक्स लिख देना चाहता हूँ जिससे आपको समझने में आसानी हो। देखिए हम लोग एकदम इजी वे में समझने वाले हैं और मैं ऐसा समझ के चल रहा हूँ कि आपने इससे पहले कंडीशनल ऑपरेटर के बारे में सुना ही नहीं है। ठीक है, तो सिंटैक्स इसका क्या होता है स्टूडेंट, सबसे पहले हम लोग लिखते हैं टेस्ट एक्सप्रेशन। अब इसको चूंकि ये टर्नरी ऑपरेटर है तो इसको कितने एक्सप्रेशन चाहिए, तीन एक्सप्रेशन चाहिए। तो सबसे पहले हम लोग लिखेंगे टेस्ट एक्सप्रेशन। ठीक है, उसके बाद हम लोग लगाएंगे क्वेश्चन मार्क, देन हम लोग लिखेंगे एक्सप्रेशन वन, देंगे कॉलन और उसके बाद लिखेंगे हम लोग एक्सप्रेशन टू। ये है स्टूडेंट इसका जनरलाइज्ड सिंटैक्स। इसे मैं बॉक्स में बंद कर देता हूं और देखिए ये जो पीडीएफ है इसका लिंक मैं आपको नीचे डिस्क्रिप्शन में प्रोवाइड करा देता हूं, आप वहां से जाकर डाउनलोड कर लीजिएगा। ठीक है, अब देखिए हमें यहाँ पे टोटल तीन ऑपरेंड देना है। मैंने यहाँ पे सिंटैक्स में लिख दिया है, सबसे पहले टेस्ट एक्सप्रेशन, एक्सप्रेशन वन एंड एक्सप्रेशन टू। अब ये इवेलुएट कैसे होता है ये आपको ध्यान में रखना है। ठीक है, तो देखिए सबसे पहले क्या होगा कि आपका टेस्ट एक्सप्रेशन, इसीलिए मैंने इसका नाम ऐसा रखा है, आप यहाँ पे कुछ भी नेम रख सकते हैं, जस्ट ये सिंटैक्स है। तो सबसे पहले आपका टेस्ट एक्सप्रेशन इवेलुएट होगा, यानी इस एक्सप्रेशन में आप जो भी लिखिएगा, यहाँ पे आप कोई एक्सप्रेशन लिख सकते हैं, आप यहाँ पे कोई कांस्टेंट रख सकते हैं या आप यहाँ पे कोई वेरिएबल का नेम भी लिख सकते हैं। ठीक है, हम लोग अभी देखेंगे काफी सारे एग्जांपल। तो सबसे पहले क्या होगा, आपका टेस्ट एक्सप्रेशन इवेलुएट होगा। मैं यहाँ पे क्या लिख दूं, सॉल्यूशन या स्टेप मैं लिख देता हूं। ठीक है, स्टेप। सबसे पहले क्या होगा, आपका टेस्ट एक्सप्रेशन इवेलुएट होगा। ठीक है, इवेलुएट होगा। अगर ये कोई एक्सप्रेशन होगा तो, या कोई अगर वेरिएबल है तो उसका वैल्यू पुट होगा, और अगर कांस्टेंट है तो जस्ट वही वैल्यू रह जाएगा। ठीक है, जब ये इवेलुएट होगा तो यानी या तो ये ट्रू होगा या फॉल्स होगा। अब मान लिया जाए यहाँ पे कोई वेरिएबल है या कोई कांस्टेंट है, इंटीजर कांस्टेंट है, तो हमें पता है सी लैंग्वेज का एक रूल कि सी लैंग्वेज में जितने भी नॉन जीरो वैल्यूज हैं उन्हें ट्रीट किया जाता है एज अ ट्रू, और जो जीरो है उसे ट्रीट किया जाता है एज अ फॉल्स। ठीक है, तो जब टेस्ट एक्सप्रेशन आपका इवेलुएट होगा तो चेक होगा कि क्या ये ट्रू है। ठीक है, टेस्ट एक्सप्रेशन जब इवेलुएट होगा तो चेक होगा कि क्या ये ट्रू है। अगर ट्रू है, यस अगर ट्रू है, तब क्या करो, एक्सप्रेशन वन को इवेलुएट करा दो। जैसे ही टेस्ट एक्सप्रेशन का रिजल्ट आपका ट्रू हो जाएगा तब एक्सप्रेशन वन आपका इवेलुएट होगा और इस पूरे एक्सप्रेशन का वैल्यू क्या हो जाएगा, जो एक्सप्रेशन वन का वैल्यू आएगा। ठीक है, अगर मान लिया जाए टेस्ट एक्सप्रेशन आपका फॉल्स आ गया, ऐसा भी तो हो सकता है। अब ट्रू माने क्या, ट्रू माने नॉन जीरो वैल्यू, और फॉल्स मीन्स क्या, फॉल्स मीन्स जीरो। तो जैसे ही टेस्ट एक्सप्रेशन आपका फॉल्स आ गया तब ये बोलेगा कि एक्सप्रेशन टू को इवेलुएट करा दो, और इस पूरे एक्सप्रेशन की वैल्यू क्या हो जाएगी, एक्सप्रेशन टू। ठीक है, जैसे मैं आपको एक एग्जांपल से अब समझाता हूं, एकदम सिंपल सा मैं यहाँ पे एग्जांपल लूंगा। एग्जांपल यहाँ पे मैं लिख देता हूं फर्स्ट। जैसे अगर मैं यहां पे लिखूं कुछ इस प्रकार से, 5 लेस देन 5, या इस प्रकार से 5 लेस देन 8 क्वेश्चन मार्क 5 कॉलन 8। ठीक है, अब यहां पे क्या लिखा हुआ है स्टूडेंट, इसे थोड़ा सा मैं अच्छे से कर देता हूं, अच्छा नहीं लग रहा है देखने में। ठीक है,
देखिए ये क्या है, यहाँ पे मैंने यूज किया है कंडीशनल ऑपरेटर का। अगर आप ध्यान दें तो ये क्या यूज हुआ है, यहाँ पे कंडीशनल ऑपरेटर यूज हुआ है। तो ये आप यहाँ पे ध्यान दीजिए, जो मैंने सिंटैक्स लिखा था ये है आपका टेस्ट एक्सप्रेशन, ठीक है। ये है आपका एक्सप्रेशन 1 और ये है आपका एक्सप्रेशन 2। यहाँ पे सिंपली मैंने कांस्टेंट लिख दिया है। तो सबसे पहले क्या होगा कि ये आपका इवेल्युएट होगा। 5 लेस देन 8 है क्या, बिल्कुल 5 लेस देन 8 है, यानी कि ये ट्रू हो गया। ये ट्रू हो गया तो ये रिटर्न करेगा 1। जैसे ही ये ट्रू हो गया तब ये क्या बोलेगा कि एक्सप्रेशन 1 को इवेल्युएट कर दो। एक्सप्रेशन 1 में क्या 5 लिखा हुआ है, यानी इस पूरे ओवरऑल जो एक्सप्रेशन है आपका कंडीशनल एक्सप्रेशन, इसका रिजल्ट क्या हो जाएगा या इस एक्सप्रेशन का वैल्यू क्या हो जाएगा, 5 हो जाएगा। तो मान लिया जाए यहाँ पे अगर कोई वेरिएबल रहता है a और हम इस प्रकार से इक्वल टू लिखते हैं तो इस a की वैल्यू क्या हो जाएगी, इस a की वैल्यू हो जाएगी 5। और इसी प्रकार का क्वेश्चन आपसे एग्जाम में पूछा जाएगा। मींस इतना सिंपल नहीं पूछा जाएगा, जो आपसे डीआरडीओ सिस्टम में पूछा जाएगा वो मैं आगे बताता हूँ आपको। जस्ट मैं अभी एक ओवरव्यू दे रहा हूँ, ठीक है। तो इस प्रकार से इवेल्युएट होता है। आप यहाँ पे इवन मैंने कांस्टेंट रखा है, आप यहाँ पे कोई वेरिएबल रख सकते हैं या कोई एक्सप्रेशन रख सकते हैं, मैं अभी आपको दिखाता हूँ, ठीक है। तो एक जनरल आइडिया आपको हो गया कि सबसे पहले टेस्ट एक्सप्रेशन इवेल्युएट होगा। अगर हमारा टेस्ट एक्सप्रेशन ट्रू आ जाता है सॉल्व करने के बाद, तो एक्सप्रेशन 1 जो होगा वो हमारा इवेल्युएट होगा और उसका रिजल्ट पूरे एक्सप्रेशन का रिजल्ट हो जाएगा। अगर टेस्ट एक्सप्रेशन फॉल्स हो गया तो जो एक्सप्रेशन 2 होगा वो इवेल्युएट होगा और एक्सप्रेशन 2 का वैल्यू पूरे एक्सप्रेशन का वैल्यू हो जाएगा, ठीक है। जैसे मैं एक और एग्जांपल लेता हूं जहां पे मैं इसे फॉल्स करा देता हूं। तो मैं यहां पे लेता हूं एग्जांपल 2, ठीक है। एग्जांपल 2 में मान लिया जाए कुछ इस प्रकार से लिखा हुआ होगा, मैक्स इक्वल्स 5 ग्रेटर देन 8 क्वेश्चन मार्क, और यहां पे लिखा हुआ होगा 5 8, ठीक है। चलिए अब आपसे पूछा जाएगा कि मैक्स का जो वैल्यू है वो क्या होगा, मैक्स इक्वल्स क्या होगा, ये आपको बताना है। तो एकदम सिंपल है, यहां पे क्या है स्टूडेंट, 5 ग्रेटर देन 8। तो क्या 5 ग्रेटर देन 8 होता है, नहीं होता है, 5 8 से छोटा है। तो ये क्या हो गया, फॉल्स हो गया। फॉल्स मींस क्या, ये 0 हो गया। तो जैसे ही ये फॉल्स हुआ तो क्या करेगा, ट्रू होता था तो एक्सप्रेशन 1 पे जाता था, फॉल्स हो गया तो ये एक्सप्रेशन 2 पे जाएगा और इसे इवेल्युएट करेगा। चूंकि यहाँ पे एक कांस्टेंट है तो ये जो कांस्टेंट वैल्यू है 8, ये इस पूरे एक्सप्रेशन का वैल्यू हो जाएगा। तो ये रिटर्न क्या करेगा, ये रिटर्न करेगा 8, ठीक है। तो मैक्स में जाके क्या स्टोर हो जाएगा, मैक्स में स्टोर हो जाएगा 8। आ गई मेरी बात समझ में, ये है बेसिक कॉन्सेप्ट। तो आई होप आपको कंडीशनल ऑपरेटर का बेसिक कॉन्सेप्ट तो समझ में आ गया होगा, ठीक है। अब हम लोग देखते हैं कि यहाँ पे हम लोग इसी प्रकार से वेरिएबल को भी रख सकते हैं, वो भी कोई खास कॉन्सेप्ट नहीं है। जैसे एग्जांपल नंबर 3 ले लेते हैं। इसी को जैसे मान लिया जाए अगर a इक्वल्स 5 है और कॉमा b इक्वल्स मान लिया जाए 7, ठीक है। और यहाँ पे लिखा हुआ है कुछ इस प्रकार से, मिनिमम इक्वल्स a लेस देन b क्वेश्चन मार्क a कॉलन b, जस्ट इस प्रकार से। तो यहां पे क्या होगा स्टूडेंट, यहां पे मिनिमम इसमें असाइन हो रहा है। ए और बी में जो भी छोटा वैल्यू होगा, जो भी मिनिमम होगा लोअर वैल्यू, वो मिनिमम में जाकर के असाइन हो जाएगा। तो सिंपल, यहाँ पे ए की वैल्यू क्या है, ए की वैल्यू है 5, 5 लेस देन 7। क्या 5 लेस देन 7 है, बिल्कुल 5 लेस देन 7 है, यानी कि ये ट्रू हो गया। और जब ट्रू हो गया तो ये एक्सप्रेशन 1 पे जाएगा। ए की वैल्यू क्या है, ए की वैल्यू 7, यानी इस पूरे एक्सप्रेशन का वैल्यू क्या हो जाएगा, 7 हो जाएगा। और ये 7, इसमें असाइनमेंट ऑपरेटर हम लोग पढ़ चुके हैं असाइनमेंट ऑपरेटर के बारे में। तो असाइनमेंट ऑपरेटर क्या करता है, जो राइट हैंड साइड में वैल्यू है उसको लेफ्ट हैंड साइड के वेरिएबल में असाइन करता है। हम लोग पढ़ चुके हैं कि असाइनमेंट ऑपरेटर के लेफ्ट हैंड साइड में हमेशा एक वेरिएबल ही होना चाहिए। यहाँ पे वेरिएबल 7 है, 7 मिनिमम में जाकर के असाइन हो जाएगा। तो मिनिमम की वैल्यू क्या हो जाएगी, अच्छा ए की वैल्यू है 5, 1 मिनट सॉरी, ए की वैल्यू क्या है, यहाँ पे ए की वैल्यू है 5। तो इस पूरे एक्सप्रेशन की वैल्यू हो गई 5, इसने रिटर्न क्या किया 5, तो जाकर के स्टोर क्या हो जाएगा, मिनिमम में 5 स्टोर हो जाएगा, ठीक है। आई होप आप लोग मेरी बातों को समझ गए होंगे, ठीक है। थोड़ा सा यहाँ पे मैंने 5 की जगह पे 7 लिख दिया था, कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है। तो ये हो गया। आप यहाँ पे कोई एक्सप्रेशन भी लिख सकते हैं, जैसे मैं आपको दिखाता हूँ एक एक्सप्रेशन वाला, कोई भी एक्सप्रेशन लिख सकते हैं।
मीन्स कोई भी का मतलब कोई भी सी लैंग्वेज का एक्सप्रेशन आप लिख सकते हैं। जैसे मान लिया जाए इसी प्रकार का कुछ एग्जांपल ले लेते हैं, प्रीवियस वाला ही, ए की वैल्यू है 5 और बी की वैल्यू है 7। इसको हम और अच्छे तरीके से कैसे लिख सकते हैं, a = 5 b = 7 है, ठीक है। और मान लिया जाए मुझे मिनिमम को प्रिंट कराना है, तो सिंपल मैं ए का स्टेटमेंट लिखूंगा, मिनिमम प्रिंट हो जाएगा, ठीक है, यूजिंग कंडीशनल ऑपरेटर। बहुत ही वीवीआई कॉन्सेप्ट है, ध्यान देना है आपको। मैं लिखूंगा a लेस देन b क्वेश्चन मार्क, ठीक है। यदि a लेस देन b हो तब क्या करो, तब तुम प्रिंट करा दो। मैं लिखूंगा यहां पे प्रिंट करा दो %d इज लेस देन b। या इतना बड़ा लिखने की जरूरत नहीं है, फिर ये अटेगा नहीं एक लाइन में, ठीक है। मैं नीचे लिखना नहीं चाह रहा हूं, %d इज लेस, ठीक है। और यहाँ %d की जगह पे प्रिंट करा दो तुम क्या, a को प्रिंट करा दो, क्योंकि printf है तो सिंपली मैं a लिख दूंगा, ठीक है। और यहाँ पे आप फिर कॉलन देकर क्या लिख सकते हैं, कॉलन देकर लिख सकते हैं, मैं थोड़ा सा ऊपर स्लाइड करूंगा ताकि आपको दिखे अच्छे से। यहाँ पे आप लिख सकते हैं printf %d इज लेस। ये आपको दिखेगा क्या, हाँ थोड़ा सा दिख रहा है, मैं थोड़ा सा हटाकर लिखने की कोशिश करूंगा। यहाँ पे आप कर दीजिए b और क्वेश्चन मार्क। देखिए यहाँ पे क्या होगा, ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है स्टूडेंट, ध्यान दीजिएगा। देखिए यहाँ पे हम लोगों ने कंडीशनल ऑपरेटर का यूज किया है, ठीक है। ये है आपका टेस्ट एक्सप्रेशन। टेस्ट एक्सप्रेशन मीन्स ये पहले इवेल्युएट होगा। ये पूरा का पूरा आपका है एक्सप्रेशन 1 और ये पूरा है आपका एक्सप्रेशन 2। अगर आप ध्यान दें तो हुआ ना, ये देखिए ये लगा हुआ है आपका क्वेश्चन मार्क और ये रहा आपका कॉलन, यानी कि ये कौन सा एक्सप्रेशन है, ये कंडीशनल एक्सप्रेशन है। और चूंकि हमने सेमीकोलन लगा दिया तो ये एक कंडीशनल स्टेटमेंट बन गया। ये क्या बन गया, एक कंडीशनल स्टेटमेंट बन गया। हमने आपको बताया था ना ऑपरेटर्स एंड एक्सप्रेशन के बेसिक कॉन्सेप्ट में कि अगर हम किसी एक्सप्रेशन में सेमीकोलन लगा देते हैं तो वो एक स्टेटमेंट बन जाता है, ठीक है। तो ये एक कंडीशनल स्टेटमेंट बन चुका है। अब अगर आप इसे इवेल्युएट करें तो यहाँ पे a की वैल्यू 5 और b की वैल्यू 7, तो 5 लेस देन 7, क्या 5 लेस देन 7 है, बिल्कुल 5 7 से छोटा है। तो जैसे ही ट्रू हो गया तो एक्सप्रेशन 1 आपका इवेल्युएट होगा, और एक्सप्रेशन 1 क्या है, %d इज लेस देन a। तो क्या प्रिंट हो जाएगा स्क्रीन पे प्रिंट हो जाएगा कि a के %d के जगह पे आ जाएगा a, 5 इज लेस प्रिंट हो जाएगा आपका, ठीक है। और अगर मान लिया जाए कुछ ऐसा होता है, ठीक है, यहां से 5 और 7 हटा करके हम लोग इसको पलट देते हैं, इसको 7 कर देते हैं, इसको 5 कर देते हैं, ठीक है। तो ये हमारा कंडीशन क्या हो जाता बताइए, ये हो जाता हमारा कि a का वैल्यू हो गया 7, b का वैल्यू हो गया 5, तो 7 लेस देन 5 है क्या, नहीं, ऐसा नहीं है। तो जैसे ही फॉल्स होता है तो हमें पता है कि रिलेशनल ऑपरेटर जैसे ही फॉल्स होता है वो क्या रिटर्न करता है, वो 0 रिटर्न करता है। 0 मींस फॉल्स हो गया। तो जैसे ही फॉल्स हुआ ये जाएगा एक्सप्रेशन 2 पे, और एक्सप्रेशन 2 में क्या लिखा हुआ है, प्रिंटफ है स्टेटमेंट, प्रिंटफ एक्सप्रेशन है। तो b इज लेस, यहाँ पे b की वैल्यू 5 इज लेस प्रिंट हो जाएगा, है ना। आगे बात समझ में। तो इस प्रकार से स्टूडेंट आप कंडीशनल ऑपरेटर के ऑपरेंड में कांस्टेंट भी दे सकते हैं, आप एक्सप्रेशन भी दे सकते हैं, आप वेरिएबल भी दे सकते हैं। तो हम लोगों ने यहाँ पे कंडीशनल ऑपरेटर, सिंपल जो कंडीशनल ऑपरेटर है उसे कंप्लीटली एंड कर दिया। इससे ज्यादा आपको समझने की कहीं भी जरूरत नहीं। अब जो क्वेश्चंस आपसे पूछे जाते हैं, क्वेश्चंस आपसे इस प्रकार से भी पूछे जाएंगे, लेकिन मेनली पूछे जाते हैं नेस्टेड से। देखिए हम लोग कंडीशनल ऑपरेटर को नेस्टेड वे में भी लिख सकते हैं, ठीक है। नेस्टेड मींस एक कंडीशनल ऑपरेटर के अंदर दूसरा कंडीशनल ऑपरेटर भी हम लोग लगा सकते हैं, परफेक्टली वैलिड है। तो मैं थोड़ा सा यहाँ पे ऊपर में टॉपिक दे देता हूं, जिससे आपको जब ये नोट्स मिले तो थोड़ा सा आसानी हो, ठीक है। नेस्टेड कंडीशनल ऑपरेटर, ठीक है, नेस्टेड कंडीशनल ऑपरेटर। तो यहां पे सिंपली करना नहीं है, जहां पे देखिए हमने क्या बोला कि कंडीशनल ऑपरेटर 3 एक्सप्रेशन लेता है। तो आप टेस्ट एक्सप्रेशन में यहां पे तो ये क्या है, एक रिलेशनल एक्सप्रेशन है, तो आप यहां पे कंडीशनल एक्सप्रेशन भी लिख सकते हैं। ये एक्सप्रेशन 1 में आपने यहां पे प्रिंटफ लिखा है, आप यहां पे कंडीशनल एक्सप्रेशन भी लिख सकते हैं। एक्सप्रेशन 2 में आपने प्रिंटफ लिखा है, आप एक्सप्रेशन 2 की जगह कोई दूसरा कंडीशनल एक्सप्रेशन लिख सकते हैं।
यानी कि आप इन तीनों एक्सप्रेशन में कंडीशनल एक्सप्रेशन को भी लिख सकते हैं और उस कंडीशनल एक्सप्रेशन में भी कंडीशनल एक्सप्रेशन को लिख सकते हैं, तो ये नेस्टेड होते चला जाएगा। तो उतना ज्यादा हमें देखने की जरूरत नहीं है, अगर हम जस्ट 2 लेवल पे देख ले तो आपको बाकी सारा समझ में आ जाएगा अगर आपसे पूछा जाए तो, और 2 लेवल से ज्यादा पूछा भी नहीं जाएगा। ठीक है, तो देखिए अगर मान लिया जाए अभी तक हमने देखा कि 2 नंबर के बीच में हम कैसे ग्रेटर को या लेस देन को फाइंड आउट कर सकते हैं। अगर हमें 3 वेरिएबल दे दिया जाए, लाइक कुछ इस प्रकार से a, b और c है, ठीक है, a, b और c है, और हमें क्या करना है, मैक्सिमम को फाइंड आउट करना है, मैक्सिमम ऑफ a, b, c। तो इसके लिए हमें क्या करना है, जस्ट एक सिंगल स्टेटमेंट लिखना है। ठीक है, ऐसा भी कभी कभी आपसे क्वेश्चंस पूछे जाते हैं, लेकिन चूंकि ये एमसीक्यूज लेवल का एग्जाम है डीआरडीओ सेप्टम, तो ऐसा क्वेश्चन आपसे नहीं पूछा जाएगा। आपको कोड लिखा हुआ रहेगा और उसमें कुछ आपको पूछा जाएगा, हम लोग एमसीक्यूज करेंगे, उसमें डिस्कस करेंगे। तो चलिए बताइए कैसे हम लोग एक लाइन लिखेंगे जो कि इन तीनों का मैक्सिमम हम लोग फाइंड आउट कर सके। तो देखिए काफी आसान है, काफी आसान है, मैं आपको बताता हूं। देखिए करना क्या है, हमें सबसे पहले हमें क्या करना है, a ग्रेटर देन b, एकदम ध्यान से देखना है, a ग्रेटर देन b। अब मैंने लगाया यहां पे कॉलन, यदि a ग्रेटर देन b है, उसके बाद मैं चेक कर रहा हूं, उसके बाद मैं क्या कर रहा हूं, चेक कर रहा हूं क्या a ग्रेटर देन c भी है। यदि a b से भी बड़ा है और a c से भी बड़ा है, तो जाहिर सी बात है कि a सबसे बड़ा है। 1 मिनट, यहां पे मुझे क्वेश्चन मार्क लिखना चाहिए, मैं आपको भी समझाऊंगा कि मैं क्या लिख रहा हूं। इसका मतलब a बड़ा है, और नहीं तो a b से बड़ा है लेकिन a c से छोटा हो जाए, मीन्स क्या कि c बड़ा है, ये हो गई। तो ये हो गया आपका एक एक्सप्रेशन। ठीक है, इस कंडीशनल ऑपरेटर के लिए मैं अभी समझाऊंगा, अभी आपको घबराने की जरूरत नहीं है, इसलिए मैं 2-2 पेन का यूज कर रहा हूं, 2-2 कलर का यूज कर रहा हूं। ठीक है, नाउ ये हो गया एक्सप्रेशन 1। अब एक्सप्रेशन 2 की ओर बढ़ते हैं। a जो है वो b से बड़ा नहीं है। अगर एक्सप्रेशन 2 में हम जाए, इसका मतलब क्या हो गया कि ये फॉल्स हो गया, तो a जो है वो b से बड़ा नहीं है। तो हम लोग चेक करेंगे कि क्या b c से बड़ा है क्या। अगर हाँ b जो है वो c से बड़ा हो जाए, मतलब क्या, मतलब b सबसे बड़ा है, मतलब b सबसे बड़ा है, और नहीं तो c बड़ा है ना। अगर b a से बड़ा है लेकिन b c से बड़ा नहीं है, इसका मतलब c बड़ा है। और यहां पे फिर हमारा लग जाएगा क्या, एक तरह से हम बोल सकते हैं सेमी कॉलन भी लगा सकते हैं, हाँ सेमी कॉलन भी लगा सकते हैं। ठीक है, तो यहां पे मैं लगा दूंगा सेमी कॉलन, और यहां पे मैं लिख दूंगा मैक्स इक्वल्स, मैक्स इक्वल्स, क्योंकि मैक्स में हम लोग को स्टोर कराना था। ठीक है, तो इसको एकदम ध्यान से समझना है, ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है। ठीक है, इसमें काफी सारे बच्चे कंफ्यूज भी होते हैं। देखिए ये है आपका स्टूडेंट टेस्ट एक्सप्रेशन। ठीक है, ये है आपका टेस्ट एक्सप्रेशन, ये है आपका एक्सप्रेशन 1, एक्सप्रेशन 1, और ये है आपका एक्सप्रेशन 2। ठीक है, हम बात करें जो आउटर कंडीशनल ऑपरेटर है उसके लिए ये टेस्ट एक्सप्रेशन है, ये एक्सप्रेशन 1 है, और ये एक्सप्रेशन 2 है। हमने क्या बोला कि आप इस एक्सप्रेशन में कोई भी वैलिड एक्सप्रेशन को लिख सकते हैं, तो हम ये इस एक्सप्रेशन में कंडीशनल एक्सप्रेशन को भी लिख सकते हैं। तो ये क्या हो गया, ये नेस्टेड कंडीशनल एक्सप्रेशन हो गया, है ना। यानी कंडीशनल ऑपरेटर में हमने कंडीशनल ऑपरेटर का यूज किया। तो अब ये कैसे इवेल्युएट होगा, देखिए अगर हम लोग एग्जाम्पल से समझे, एग्जाम्पल मीन्स क्या, ये एग्जाम्पल तो है ही, मीन्स अगर हम कोई वैल्यू ले ले a b और c का, जैसे a इक्वल्स 5 ले लेते हैं, b इक्वल्स 4 ले लेते हैं, और c इक्वल्स 10 ले लेते हैं, कुछ इस प्रकार से। अब हम लोग चेक करते हैं कि क्या हमने ये जो एक लाइन में लिखा है ये सही रिजल्ट देता है कि नहीं देता है। तो देखिए होगा क्या, सबसे पहले चेक होगा कि क्या a b से बड़ा है, तो a का वैल्यू है 5, 5 जो है वो 4 से बड़ा है क्या, नहीं, हाँ बिल्कुल 5 जो है वो 4 से बड़ा है, यानी ये ट्रू हो गया। तो ट्रू का मतलब क्या है कि एक्सप्रेशन 1 हमारा इवेल्युएट होगा। अब एक्सप्रेशन 1 इवेल्युएट होगा, और एक्सप्रेशन 1 का जो वैल्यू आएगा, एक्सप्रेशन 1 का जो वैल्यू आएगा वो इस पूरे एक्सप्रेशन का वैल्यू होगा। मैंने बोला था ना ये बात। तो चलिए अब एक्सप्रेशन 1 को इवेल्युएट करते हैं। तो एक्सप्रेशन 1 में लिखा हुआ है a ग्रेटर देन c। अब a की वैल्यू है 5 और 5 ग्रेटर देन 10,
तो नहीं, 5 ग्रेटर देन 10 नहीं है। तो जब 5 ग्रेटर देन 10 नहीं है, इसका मतलब सी, इसका मतलब सी हमारा वैल्यू होगा। कैसे, फिर से मैं बताता हूं। यहां पे ए क्या है, 5 है, सी क्या है, 10 है। तो लिखा हुआ है 5 ग्रेटर देन 10, नहीं 5 ग्रेटर देन 10 नहीं है, फॉल्स हो गया। तो ये किस पे चला जाएगा, ये एक्सप्रेशन 2 पे चला जाएगा, है ना। अगर मैं सिर्फ इस वाले की बात करूं, अगर मैं सिर्फ इस वाले की बात करूं, तो लिखा हुआ है 5 ग्रेटर देन 10, तो 5 ग्रेटर देन 10 तो नहीं है, तो ये चला जाएगा सी पे। तो सी की वैल्यू क्या, सी की वैल्यू 10, यानी कि इस एक्सप्रेशन, सिर्फ एक्सप्रेशन 1 का वैल्यू हो गया 10, और चूंकि एक्सप्रेशन 1 का वैल्यू हो गया 10, तो इस पूरे एक्सप्रेशन का वैल्यू क्या हो गया 10, और ये पूरा का पूरा एक्सप्रेशन जो है, ये जो पूरा का पूरा, कौन सा कलर ले लूं मैं जो बचा हुआ है, ये जो पूरा का पूरा एक्सप्रेशन जो है, ये क्या रिटर्न करेगा, ये रिटर्न करेगा 10 रिटर्न करेगा। तो मैक्स में जाके क्या स्टोर हो जाएगा 10, और रियली में देखिए 5, 4 और 10 में कौन बड़ा है, 10 सबसे बड़ा है। ठीक है, तो ये जो हमने लिखा है परफेक्टली वर्क कर रहा है। इस प्रकार का क्वेश्चन आपसे एग्जाम में पूछा जा सकता है, तो आपको जो कॉन्सेप्ट है वो ध्यान में रखना है। ठीक है, इस प्रकार से आपको सॉल्व करना है। तो कंडीशनल ऑपरेटर में इससे ज्यादा आपको जानने की जरूरत नहीं है स्टूडेंट, ये इनफ है। ठीक है, और मैं तो बोलता हूँ मोर एंड इनफ है, इससे ज्यादा एकदम जानने की जरूरत नहीं है। और हम लोग इस पे एमसीक्यू सॉल्व करेंगे लाइव सेशन में। जिन लोगों को नहीं पता है, मैं बता देना चाहता हूँ कि हमारे चैनल फर्स्ट कोड लेट्स बिगिन पे स्टूडेंट सी लैंग्वेज का लाइव एमसीक्यू चलता है, और इसका जो प्लेलिस्ट है मैंने नीचे डिस्क्रिप्शन में दे रखा है। और टाइमिंग वगैरह आप क्या कीजिए ना कि कम्युनिटी पोस्ट पे जाकर के आप देख लीजिए, कम्युनिटी टैब पे जाइए, यहाँ पे जो है आपको टाइमिंग लेटेस्ट मिल जाता है, क्योंकि देखिए टाइम हमेशा चेंज होते रहता है। तो मैं इसीलिए वीडियो में टाइम अक्सर नहीं बताता हूँ। हो सकता है आप ये वीडियो बाद में देख रहे हो, कोई लोग पहले देख रहे हो, तो टाइमिंग थोड़ा बहुत चेंज होते रहता है। और सी लैंग्वेज के प्लेलिस्ट के बारे में तो आपको पता ही होगा, टोटल 14 वीडियो अपलोड हो चुका है, ये लेक्चर नंबर 15 है। और इसके नेक्स्ट लेक्चर में हम लोग अब डिस्कस करने वाले लेक्चर नंबर 16 में कॉमा ऑपरेटर के बारे में। देखिए ये जो कॉमा ऑपरेटर है, कई सारे बच्चे इसको स्किप कर देते हैं, लेकिन ये भी बहुत इंपॉर्टेंट है। ठीक है, इसका यूज हम लोग करते हैं जहां पे एक ही एक्सप्रेशन का यूज होना था, लेकिन हम लोग 2-3 एक्सप्रेशन को लिख सकते हैं बाय यूजिंग कॉमा ऑपरेटर। तो ये काफी इंपॉर्टेंट है। इसके बाद 1-2 ऑपरेटर और बच रहे हैं, लाइक आपका बिटवाइज बच रहा है ना, तो इन सभी को भी हम लोग डिस्कस करेंगे। देन हम लोग कंट्रोल स्टेटमेंट और लूप्स को स्टार्ट करेंगे। तो मेक श्योर आपने चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन क्लिक कर दिया हो, ताकि लेटेस्ट वीडियो का नोटिफिकेशन आपको मिलता रहे। मिलते हैं हम लोग अपने नेक्स्ट वीडियो में। थैंक्स फॉर वॉचिंग।